सभी को गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज कंप्यूटर ऑनलाइन सेशन का दूसरा चैप्टर है। आपको जैसे कि पिछला चैप्टर में बताए थे कि हम लोग का जो अगला चैप्टर रहेगा एमएस ऑफिस से रहेगा। तो एमएस ऑफिस में से जो हम लोग का पहला चैप्टर रहेगा, पहला जो चैप्टर रहेगा एमएस ऑफिस का, यानी कि ये जो हम लोग का सेशन का दूसरा चैप्टर है, लेकिन पहला चैप्टर जो रहेगा हम लोग का एमएस ऑफिस में से एमएस पेंट चैप्टर रहेगा। तो एमएस पेंट में चलिए देखते हैं क्या काम होता है, कैसे दिखता है, इसमें क्या क्या प्रोजेक्ट बनता है या कौन सा ऑप्शन दिखता है। तो चलिए हम लोग एमएस पेंट को समझते हैं। चलिए इस प्रकार से जो है आपका एमएस पेंट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेंट से जानते हैं, तो उसका फुल फॉर्म समझते हैं, तो इसको शॉर्ट में एमएस पेंट बोलते हैं। तो आपका जो है एमएस पेंट का चैप्टर का जो लुक है या तो डैशबोर्ड है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये फर्स्ट में जो ऊपर में पूरा एक लाइन बना हुआ है, जिसमें राइट साइड में आपको 3 बटन भी दिखने को मिलता है, जैसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। तो ये 3 बटन जो रहता है, और फर्स्ट में जो है आपका इसमें अंडो रीडो का बटन जो रहता है, यानी कि बैक फॉरवर्ड का जो बटन रहता है, या सेव करने का, या तो इसमें से हम बहुत सारा चीज को ऐड कर सकते हैं। तो ये जो पूरा लाइन रहता है, इस पूरे लाइन को हम टाइटल बार बोलते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? टाइटल बार कहते हैं। ठीक है। दूसरा में जो है आपका फाइल, होम और व्यू जो है, ये सबको हम बोलते हैं मेनू। जैसे फाइल एक क्या है? मेनू है। होम क्या है? मेनू है। और व्यू क्या है? मेनू है। तो ये 3 मेनू मिल करके जो ये पूरा एक लाइन बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं मेनू बार। समझ रहे हैं ना? तो ये क्या है? मेनू बार। सबसे ऊपर पे जो आपको क्या बताया था, ये टाइटल बार है, और सेकंड में क्या है? मेनू बार है। ठीक है। तो इसमें जो अभी सिलेक्टेड हुआ है, ये होम मेनू में सिलेक्ट हुआ है। तो होम मेनू में इस प्रकार से बहुत सारा आइकॉन होता है, यानी कि टूल बार होता है। जैसे इसको जो बांटा गया है, टोटल 5 ग्रुप में बांटा गया है। सबसे पहले तो कीबोर्ड ग्रुप में 3 ऑप्शन है, और दूसरा जो है इमेज ग्रुप में 4 ऑप्शन है, टूल्स ग्रुप में 6 प्रकार का टूल्स है, शेप्स ग्रुप में बहुत सारे शेप्स है, कलर है कलर्स ग्रुप में। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको अलग अलग भाग में बांटा गया है। ठीक है। तो अभी जितना भी इसमें आपको टूल्स दिख रहे हैं, तो ये कौन सा मेनू से है? होम मेनू से है। ठीक है। और ये जो है आपका क्या है? पेज है। पेज यानी कि इसको आप कौन सा पेज? ड्राइंग पेज, ड्राइंग एरिया से भी जान सकते हैं। इसमें आप कुछ लिख नहीं सकते हैं, केवल आप ड्राइंग कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम ड्राइंग पेज कहते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके हम लिख सकते हैं। ठीक है ना? और ये जो आपको दिख रहा है 0, 100, 200, 300, इसको जो हम बोलते हैं रूलर बार। ठीक है ना? इधर भी देखिएगा 0 से लेकर के 100, 200, 300, 400 लिखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे रूलर बार। ठीक है ना? उसके बाद नीचे में जो आता है, जैसे आपको साइज बताता है, जैसे 2548 इंटू 1130px, यानी कि यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो साइज है, यहाँ से यानी कि लेफ्ट से लेकर के राइट तक जो स्क्रीन है, चौड़ाई जो है इसका जो है 2548 px है, और ऊपर से लेकर नीचे तक इसका जो हाइट है ये 1130, ये px है, यानी कि 1130 px का है। ठीक है। तो इसका पूरा साइज को बता रहा है, आकार को बता रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। और जहां पर राइट साइड में जूम इन यानी कि प्लस, जूम आउट यानी कि माइनस, इस पूरे लाइन में जो है इसको स्टेटस बार कहते हैं, और इसमें ही जूम इन जूम आउट रहता है, जो कि पेज को हम जूम कर सकते हैं। जैसे टच स्क्रीन मोबाइल में हम क्या करते हैं? हम उंगली से उसको जूम करते हैं। तो इसमें तो टच स्क्रीन है नहीं जो कि जूम करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे? जैसे आपका कंप्यूटर में या लैपटॉप में ऐसे आप मैनुअली हाथ से तो आप जूम नहीं कर सकते हैं, तो इसमें से क्या करेंगे? प्लस माइनस करके आप जूम कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में जूम करते हैं, तो वैसे अगर इसमें नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें प्लस माइनस यानी कि जूम इन जूम आउट करके जूम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस पूरे लाइन को हम कहेंगे स्टेटस बार। और ये नीचे तो आपको पता है ही, पहला क्लास में जो हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे? इसको टास्क बार बोलते हैं, और ये तो स्टार्ट बटन है, मालूम है। तो ये जो है पेंट चैप्टर का पूरा परिचय आपको समझ में आ गया। ठीक है। ये सबसे पहला लाइन क्या है? टाइटल बार। दूसरा लाइन क्या है? मेनू बार। मेनू बार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे मेनू होते हैं। जैसे जैसे हम लोग का एमएस ऑफिस का चैप्टर बढ़ते रहेगा, जैसे इसके बाद आने वाला है हम लोग का एमएस नोटपैड, उसके बाद एमएस वर्डपैड, तो जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा हम लोग का मेनू भी बढ़ते रहेगा। ठीक है। तो अभी फिलहाल कितना है? 3 मेनू है। तो 3 मेनू में जो है पेंट चैप्टर खत्म हो जाता है। एमएस नोटपैड होगा तो उसमें और 2 मेनू ऐड हो जाता है, या 3 मेनू ऐड हो जाता है। देखिएगा जितना मेनू ऐड होता है, सभी मेनू को हम लोग टच करेंगे,
ठीक है। तो ये 3 मेनू है, 3 मेनू मिलकर के एक लाइन बना हुआ है जिसको हम मेनू बार कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है जितना भी आपका टूल बार दिख रहा है ये जैसे होम मेनू का टूल है, और ये जो पूरा एरिया है आपको तो मालूम है ड्राइंग एरिया है, ठीक है। नीचे स्टेटस बार है, उसके नीचे टास्क बार है, और ये जो है 0 100 200 300 है, ये है रूलर बार, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होम मेनू में से जो है टूल्स बार को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो टूल जितने भी टूल्स हैं ये इसमें 6 टूल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टूल्स होता है, उसके बाद दूसरा जो है शेप्स होता है, तीसरा जो है कलर होता है, उसके बाद इमेज, उसके बाद क्लिपबोर्ड होता है। तो ये जो आपका है होम मेनू खत्म हो जाता है। उसके बाद जो हम लोग आते हैं व्यू में, उसके बाद फाइल में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टूल्स में से पेंसिल टूल का यूज किया जाता है। उसके बाद जैसे पेंसिल टूल में हम कुछ लिख लिए, बना लिए, उसको मिटाने के लिए इरेजर टूल का यूज किया जाता है। कलर फिल के लिए फिल विथ कलर का यूज किया जाता है। कोई टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। कोई चीज़ को जूम करना है तो मैग्नीफायर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज जो है इसको हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन पे समझते हैं। तो इतना चीज तो समझ में आ गया। चलो आपको ड्रॉ करके डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो चलिए हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गए। सबसे पहले जो है हम लोग होम मेनू में से टूल्स को क्लिक करेंगे। टूल्स जो है 6 प्रकार का टूल्स है, आपको बताए थे। तो सबसे पहला टूल जो है पेंसिल टूल को यूज करेंगे। पेंसिल टूल में क्लिक करेंगे। क्लिक मीन्स जो है माउस का ओके बटन यानी कि लेफ्ट साइड का बटन को दबाएंगे। उसके बाद पेज में आकर के ड्रैग करेंगे। तो ड्रैग करने से नहीं लिखा आएगा, आपको ओके बटन को दबाते हुए ड्रैग करना है माउस को, तो वो लिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको अगर साइज में इंक्रीज करना है, जैसे ये साइज जो लिखा रहा है ये आपको थोड़ा पतला लग रहा है, मोटा लिखना है, तो हम साइज पे आएंगे। साइज पे आएंगे उसके बाद जो है इसमें देखिए 4 प्रकार का साइज है, 1px 2px 3px 4px। तो इसमें हम जो है कोई भी एक प्रकार का साइज को लेकर के हम लिख सकते हैं। जैसे 4px में लिखना है तो क्लिक करेंगे और लिखना चालू करेंगे, तो देखिए 4px में लिखा है। अगर इससे भी आपको अगर और ज्यादा इंक्रीज करना है यानी कि और मोटा लिखना है तो इसमें तो ऑप्शन है नहीं, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में आना पड़ता है। कीबोर्ड में आएंगे, देखते हैं कीबोर्ड में जो है कंट्रोल बटन को दबाते हुए प्लस बटन को दबाना है। जितना आप प्लस दबाएंगे उतना साइज में इंक्रीज होगा, ठीक है। तो देखिएगा आप जैसे हम कंट्रोल और प्लस दबाए साइज में इंक्रीज थोड़ा सा हुआ। अगर और थोड़ा आपको इंक्रीज चाहिए तो इसके लिए हमको फिर क्या करना होगा, इसमें आकर के जो है फिर प्रेस करना है। तो जितना प्रेस करेंगे उतना जो है साइज में इंक्रीज होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा 1-2 बार करेंगे तो आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा। अगर थोड़ा सा ज्यादा बार आप प्रेस करेंगे, जैसे कंट्रोल को दबाते हुए कंट्रोल बटन को प्लस बटन को दबाना है कीबोर्ड पे, तो आपका जो है साइज इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये जो लिखे हैं इसको अगर मिटाना है तो हम आएंगे इरेजर पे। इरेजर पे आएंगे, उसके बाद हम मिटाएंगे। मिटाने के लिए माउस का लेफ्ट बटन को यानी ओके बटन को दबाते हुए ड्रैग करेंगे तो वो मिटना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिट रहा है, तो आपको लग रहा है कि ये जो इरेजर का साइज है छोटा है। अगर इसको बड़ा करना है तो इसमें भी आपको 4 प्रकार का साइज मिलेगा। 4 से स्टार्ट होता है, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 साइज होता है। 10px में करना है तो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। आप इसमें इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। अगर इससे भी बड़ा चाहिए तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस जो है, कंट्रोल और प्लस बटन को हम दबाएंगे। तो कंट्रोल और प्लस बटन को हम जैसे दबाएंगे वैसे साइज पे इंक्रीज हो जाएगा। आपको जितना बड़ा चाहिए उस हिसाब से दबाना होगा। देखिए हम थोड़ा देर के लिए दबाए यानी कि 4-5 बार दबाए तो इतना बड़ा हो गया। आप 8-10 बार दबाएंगे तो और बड़ा होगा। हाँ, इसका भी एक लिमिट है, इतना नहीं कि पूरा स्क्रीन जैसे बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं होगा, इसका भी एक लिमिट है, ठीक है। आप जितना आपको बड़ा करना है उस हिसाब से बड़ा करके फिर आप यहाँ से ओके बटन को दबाते हुए ड्रैग करेंगे तो ये मिटना चालू हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब अगला ऑप्शन को समझते हैं। जैसे जो है पेंसिल टूल, पेंसिल टूल से हम मान के चले कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, चलिए ये साइज तो ज्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं है। अब इसके अंदर में अगर हमको कलर फिल करना है तो कलर फिल में आएंगे यानी कि फिल विथ कलर ऑप्शन में आएंगे और इसमें जो कलर फिल करना है उस कलर को हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है इसके अंदर में आकर के क्लिक कर देंगे तो ये कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें एक गलती भी हो सकता है। देखिए सबसे पहले पेंसिल टूल में आते हैं, साइज को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए 4px में आते हैं और इसमें हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जो है ब्लैक कलर ले लेंगे, ब्लैक कलर से हम ड्रॉ करेंगे। तो ब्लैक कलर से हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हम गैप छोड़ दिए। तो आप अगर गैप छोड़ दीजिएगा तो कलर फिल करने के टाइम में दिक्कत होगा। कैसे दिक्कत होगा, मान के चलिए रेड कलर फिल करना चाहेंगे तो रेड कलर पे आए, उसके बाद यहाँ पर यानी कि जो बनाए हैं उसके अंदर में आकर के हम क्लिक कर देंगे। देखिए मेरा जो कलर है पूरा स्क्रीन में फैल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम गैप छोड़े हुए हैं। गैप अगर नहीं छोड़ते तो मेरा कलर नहीं निकलता।
तो इसका जो गलती हो गया इसको हम रिटर्न कैसे लाएंगे? तो इसका जो रिटर्न के लिए जो है कीबोर्ड में आना पड़ता है। हम करेंगे कंट्रोल और जेड, कंट्रोल को दबाते हुए जेड बटन को एक बार दबा देंगे तो बैक हो जाएगा। अगर फिर से वो चीज को रिटर्न लाना है तो कंट्रोल को दबाते हुए जो है वाई बटन दबाएंगे तो रिटर्न हो जाएगा। यानी कि जो कंट्रोल जेड को अंडो और कंट्रोल वाई को रीडो बोलते हैं। कंट्रोल जेड से यानी कि एक स्टेप पीछे जाएंगे, फिर इससे पहले यानी कि और एक स्टेप पीछे जाना है तो कंट्रोल फिर जेड करेंगे, उससे पीछे जाना है कंट्रोल जेड करेंगे, तो हम पीछे जाते रहेंगे। ठीक है। अगर हमको जैसे जैसे आगे फॉरवर्ड करना है यानी कि आगे बढ़ना है तो कंट्रोल वाई दबाएंगे यानी कि रीडो करते जाएंगे तो वो रिटर्न आते जाएगा। ठीक है। तो हमको एक स्टेप पीछे जाना है कंट्रोल जेड। ठीक है। तो इतना में हम पीछे जा सकते हैं। तो अगर आपका इस प्रकार से गलती हो जाता है तो उसको क्या करना है, पेंसिल टूल को फिर से लेना है, सेम कलर को यानी कि ब्लैक कलर को ले लेना है और यहाँ पर जो है आपको ये गैप जगह है जो है इसको पूरा कर देना है। उसके बाद फिल विद कलर ऑप्शन में आना है, उसके बाद जो कलर आपको पसंद है वो ले लेना है और उसके बाद अंदर में क्लिक कर देने से वो फिल हो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग कैसे करते हैं? देखिए टेक्स्ट बॉक्स को यानी कि टेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर दिए और यहाँ पर हम पेज में जो है एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के लिए माउस का लेफ्ट बटन को हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये बॉक्स बन जाएगा। ठीक है ना। इसमें जो है आप टेक्स्ट बॉक्स बन गया, आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, कीबोर्ड में टाइप कर सकते हैं जैसे हम कीबोर्ड को टाइप करते हैं। चलिए इसमें जो है हम आगे मान के चले हमको लिखना है ABCD, ABCD लिखा गया। अगर हमको साइज में थोड़ा सा इंक्रीज करना है, थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें साइज पे आएंगे। देखिए फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज में आके देखिए लास्ट जो है 72 तक है। ठीक है। 72 में हम जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर लिखना चालू करेंगे तो वो बड़ा लिखाएगा। जैसे मान के चले ASDF, देखिए बड़ा बड़ा लिखा रहा है। ठीक है। अगर इसी लिखावट को थोड़ा सा आपको मोटा लिखना है तो आप इसमें बोल्ड में क्लिक कर सकते हैं। बोल्ड में जैसे क्लिक करेंगे आपका लिखावट का साइज जो है वो बोल्ड हो जाएगा। देखिए बोल्ड हो गया। अगर आपको बोल्ड ऑप्शन ऑफ करना है तो इसमें फिर से दबा देना है, उसके बाद आप जब टाइप कीजिएगा तो फिर से नॉर्मल लिखा जाएगा। ठीक है। अगर आपको मान के चलिए थोड़ा टेढ़ा लिखना है, इटालिक लिखना है तो इसमें आप क्लिक करेंगे इटालिक में तो आपका जो भी लिखेंगे देखिए थोड़ा सा टेढ़ा लिखाएगा। अगर फिर इटालिक नहीं लिखना है तो फिर से क्लिक कर देंगे, ऑफ हो जाएगा। उसके बाद जो भी लिखेंगे नॉर्मली लिखाएगा। अगर कोई लिखावट के नीचे में अंडरलाइन चाहिए तो यू में दबाना है यानी कि यू फॉर अंडरलाइन, इसमें क्लिक कर देंगे और जो भी लिखेंगे लिखावट के नीचे में एक लकीर आएगा। ठीक है। ऑफ करना है तो फिर से इसी में हम दबा देंगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन जो है स्क्रिप्ट थ्रो। स्क्रिप्ट थ्रो में क्या होता है कि जैसे कोई भी लिखावट के बीच में एक लकीर रहता है। जैसे आप कोई सामान पे देखे होंगे जैसे 100 रुपीज था और अब जो है वो घट करके 90 रुपीज हो गया है तो 100 रुपीज में हम स्क्रिप्ट थ्रो का उपयोग करेंगे, उसके बाद ऑफ कर देंगे और ये जो है हम 90 रुपीज लिखेंगे। ठीक है ना। आपको दिख नहीं रहा होगा, कीबोर्ड को हटा देते हैं। देखिए 90 रुपीज आ गया है। इसको साइज पे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, इसमें हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो है छोटा पड़ गया। चलिए साइज में बड़ा कर दिया, आपको समझ में आ गया। 100 लिखिए तो इसमें स्क्रिप्ट थ्रो को ऑन किए जो कि लिखावट के बीच में एक लकीर आया और उसके बाद ऑफ करके लिखे तो नॉर्मली लिखाया। ठीक है। तो कोई सामान प्रोडक्ट पे आप देखे होंगे कि जो है पहले का प्राइस था वो घट करके जो है दूसरा प्राइस आ गया तो उसमें एक आपको लकीर नजर आएगा, या तो क्रॉस चिन्ह भी आता है। तो ये चीज समझ में आ गया। अगर लिखावट का स्टाइल आपको चेंज करना है तो फॉन्ट स्टाइल पे जाइएगा, यानी कि फॉन्ट फैमिली में, या तो फॉन्ट स्टाइल भी बोल सकते हैं। इसमें बहुत प्रकार का लिखावट का स्टाइल मिलेगा आपको। ठीक है। इसमें से कोई भी स्टाइल, आपको जो स्टाइल पसंद है उसको आप लेकर के लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई हम सिंपल सा स्टाइल को ले लेते हैं, जैसे कोई सिग्नेचर किया हुआ है, जैसे आपको अगर लिखना है तो इसमें क्लिक करेंगे और जो भी लिखेंगे तो देखिए आपका अलग टाइप का लिखा है। ठीक है ना। तो ये जो है टेक्स्ट बॉक्स को बनाने के बाद ही हम कीबोर्ड के थ्रू लिख सकते हैं इस पेज में। और अगर मान के चलिए हम इस टेक्स्ट बॉक्स से बाहर अगर क्लिक कर देंगे तो वो फिक्स हो जाएगा और इसमें हम कोई भी बटन से मिटा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ड्राइंग बॉक्स है। जब तक ये टेक्स्ट बॉक्स में था तब तक हम मिटा सकते थे और लिख सकते थे। और मिटाने के लिए जो है आप कोई भी चीज को, जैसे मान के चले हम कुछ और एक बार टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, इसमें मान के चले हम कुछ लिख दिए ये चीज को, अगर इसमें हमको मिटाना है तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड पे आएंगे और बैक स्पेस का यूज करेंगे। ठीक है ना। ये जो इसमें क्रॉस चिन्ह दिख रहा है आपको, लेकिन जो है कुछ कुछ कीबोर्ड में क्रॉस चिन्ह रहता है, कुछ कुछ कीबोर्ड में बैक स्पेस से लिखा रहता है। तो इसको जैसे दबाएंगे वो मिटना चालू हो जाएगा। ठीक है ना।
तो इसमें देखिए जैसे मान के चलिए आपको मिटाना है तो बैक स्पेस से मिटा सकते हैं, लेकिन जब बाहर क्लिक कर दिए तो आप इसको मिटा नहीं सकते। मिटाने के लिए केवल एक ऑप्शन रह जाता है आपके पास, इरेजर यानी कि रबर, उसके थ्रू ही आप मिटा सकते हैं। क्योंकि ये आपको पहले बता चुके थे, ये जो है आपका क्या है, ड्रॉइंग पेज है, ठीक है। तो ये ऊपर का 3 चीज और नीचे का जो है एक चीज इरेजर, ये समझ में आ गया। मान के चलिए आपको जैसे कोई चीज को जूम करना है, मान के चलिए पेंसिल टूल लेते हैं और साइज पे लेते हैं, 1px पे लिखते हैं। उसके बाद जो है इसमें हम कुछ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए थोड़ा सा गैप छोड़ दिए हैं, लेकिन आपको गैप को प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो उसको जूम कर सकते हैं यहाँ से, मैग्नीफायर से। मैग्नीफायर से जूम करने से क्या होता है कि जिस जगह पे आपको देखना है उस जगह को सेंटर करते हुए क्लिक करेंगे तो वो जूम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ नीचे स्टेटस बार का उपयोग करते हैं, जूम इन और जूम आउट यानी कि माइनस प्लस का यूज करते हैं, तो वो आपका जो जहां पर गैप हुआ है उस जगह को आप प्रॉपर रूप से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से माइनस करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। जैसे आपको मान के चलिए अभी 100% है, यहाँ से अगर जूम करते हैं तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट है इधर उधर हो जाएगा, जो बनाए हैं आप ड्रॉ किए हैं वो इधर उधर हो जाएगा। इसीलिए जो है कोई चीज अगर आप मेरा ड्रॉ करते हुए छूट गया है तो हम मैग्नीफायर से हम जूम करके देख सकते हैं। मैग्नीफायर से जूम करने से क्या होगा कि प्रॉपर जगह को हम जूम कर सकते हैं। जैसे माउस में लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो वो जूम होते रहेगा, ठीक है ना। और जूम आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, माउस का जो है राइट बटन को भी आप दबा सकते हैं, ठीक है, या तो फिर यहाँ माइनस बटन को भी दबाएंगे तो आपका जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जूम इन जूम आउट भी समझ में आ गया। अब ये जो बीच का एक ऑप्शन है टूल्स में से ही जो है लास्ट का जो ऑप्शन है आपका, इसको बोलते हैं कलर पिकर। कलर पिकर यानी कि कलर उठाने वाला। मान के चलिए आपको कुछ जैसे ड्रॉ करना है, जैसे एक चीज हम ड्रॉ कर लिए, यहाँ पर देखिए ड्रॉ हो गया। अब यही कलर हमको इसमें डालना है तो यहाँ से हम उठा लेंगे और यहाँ डाल देंगे। तो उठाने के लिए कलर पिकर यानी कि कलर उठाने वाला कलर पिकर को ले आएंगे और जहां से कलर उठाना है उसमें आकर के एक बार क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिल विथ कलर, क्योंकि कलर डालने के लिए तो यही ऑप्शन है, फिल विथ कलर में आएंगे और जहां डालना है वहां पर डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये जो है कलर पिकर, नाम से ही पता चल रहा है, पिकर यानी कि उठाने वाला। क्या उठाने वाला? कलर उठाने वाला, ठीक है ना। तो कलर उठा के दूसरा जगह डाल देगा। तो डालने के लिए जो है फिल विथ कलर का उपयोग करेंगे, उठाने के लिए जो है कलर पिकर को उपयोग करेंगे, ठीक है। तो आपका जो है आज ये टूल्स ऑप्शन जो है 6 टूल्स है, ये कंप्लीट हो गया। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और अगला जो क्लास रहेगा उसमें जो है आपका शेप्स के बारे में और कलर का एक एक चीज को डिटेल्स बताएंगे। उसके बाद फिर आपका इमेज ग्रुप से भी बताया जाएगा और क्लिपबोर्ड ग्रुप से भी बताया जाएगा। तो आज होम मेनू में से टूल्स क्लियर हो गया और 6 टूल्स कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई चीज का मिस्टेक दिखता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट में। अगला चैप्टर में इसको सुधार करने का कोशिश किया जाएगा। थैंक यू।